ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात बीमार अस्पताल की, जहां कोरोना काल में शहर शहर हॉस्पिटल का हाल बेहाल है। भरतपुर में रात के समय मरीज के परिजनों को खुद स्ट्रेचर उठाकर मरीज को अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। वहीं दौसा में बुजुर्ग महिला को सर्जरी वार्ड से मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन वहां ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही व्हील चेयर। जबकि बाड़मेर में ऑक्सीजन की कमी डॉक्टर्स और मरीजों दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। कोरोना काल के दौरान भरतपुर का राजकीय अस्पताल खुद बीमार दिख रहा है। रात के समय में मरीज के परिजनों को खुद स्ट्रेचर उठाकर मरीज को अस्पताल में लेकर जाना पड़ रहा है। रात के 1 बजते ही सारे कर्मचारी गायब हो जाते हैं। रात में आए हुए मरीजों को अस्पताल की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। देर रात में घायल हुए आए मरीज के परिजनों को अस्पताल से खुद स्ट्रेचर निकाल कर लाना पड़ा और गाड़ी से उतारकर खुद ही उसे अस्पताल ले गए। कर्मचारियों को देखा तो कर्मचारी अपने स्टाफ रूम में सोते हुए नजर आए। परिजनों ने उन्हें काफी जगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मस्त नींद में गहराते हुए नजर आए। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से हजारों की संख्या में मरीजों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, इस अस्पताल के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का ये अस्पताल है, कितने मरीज यहां पर रोज पहुंचते हैं और क्या यहां के हालात हैं? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय तस्वीर है, क्योंकि ये जिस तरह अस्पताल में देखा जाता है कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल भरतपुर में, और सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ मरीज आते जाते हैं, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ ज्यादातर लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए सुविधाओं को देखते हुए लोग भरतपुर आते हैं। लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है, वो सबसे बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है कि रात में जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को खुद स्ट्रेचर उठा करके और अस्पताल में मरीज को अंदर ले जाया जाता है। कर्मचारी जो है वो रात्रि ड्यूटी में होते हैं, कर्मचारी वो अपनी मस्त गहरी नींद में सोए रहते हैं। प्रशासन को इस बारे में हमने अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब प्रशासन ही इस तरह लापरवाह नजर आएगा, अस्पताल में इस तरह मरीज अपने परिजनों द्वारा स्ट्रेचर को लेकर अस्पताल में जाएंगे तो किस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं। सुमित, ये सबसे भयानक तस्वीर है अस्पताल की। इतनी घोर लापरवाही अस्पताल बरत रहा है, ये बहुत ही अस्पताल पर सबसे बड़ा सवाल यह है। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष गर्ग जो भरतपुर के विधायक है, वो राज्य सरकार में खुद मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं। जब उनके ही इलाके में और उनके ही अस्पताल में ऐसा हाल है तो फिर और जगह क्या स्थिति होगी, आप साफ देख सकते हैं। सुमित जी, आपने बात करने की कोशिश की दीपक, सुभाष गर्ग साहब से फोन उठाया उन्होंने आपका? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं जिज्ञासा सायनी, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, हमें आप चिन्हित कराइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हाँ, ड्यूटी आपकी है दीपक, चिन्हित करवाने की ड्यूटी आपकी है। क्या कर रहा है वो हमारी ड्यूटी, हाँ बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि आप हमें चिन्हित करवाइए, तो हम उन्हें चिन्हित क्यों करवाएंगे? उनकी प्राथमिकता उनकी बनती है कि उनके कर्मचारी किस स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं, यह उनको देखना चाहिए। रही बात मंत्री सुभाष गर्ग की जाए तो मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ा सवाल है, इस तरह घोर लापरवाही अस्पताल प्रशासन की, आखिर मरीजों को कैसे पूरा इलाज मिल पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। सुमित जी, दीपक देखिए, स्टाफ तो सोया हुआ था, गहरी नींद में था, मरीज आते हैं, स्ट्रेचर खुद निकालते हैं, मरीज के परिजन मरीज को उस स्ट्रेचर पर लिटाते हैं, अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। अस्पताल के अंदर के हालात कैसे हैं दीपक? वहां चिकित्सक तैनात थे या वो भी नींद में थे? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो तस्वीरें हैं ये 12 से 1 बजे की हैं। जब हमने रात को अस्पताल का रियलिटी चेक किया कि अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो हमने देखा कि जो
डॉक्टर हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, वहां पर कर्मचारी हैं वो अपनी मस्त गहरी नींद में अस्पताल में सोए हुए हैं। कोई भी मरीजों के लिए किसी भी प्रकार की जो रात्रि सुविधा है वो नहीं दी जाती है। मरीज आते हैं तो मरीजों को गेट के बाहर उनके खुद परिजन हैं वो स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाते हैं, मरीजों को उसके जो परिजन हैं मरीज के वो उसको स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर पहुंचाते हैं। तो इस तरह की घोर लापरवाही ये अस्पताल प्रशासन की है, और फिर भी अस्पताल जो प्रशासन है वो अपनी इन जिम्मेदारियों पर एकदम चुप्पी साधे बैठा है। ठीक है दीपक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिज्ञासा साहनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जिज्ञासा साहनी जी, स्वागत किया जाए आपका न्यूज 18 राजस्थान पर, क्योंकि भरतपुर में आप लोग बड़ी कर्मठता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर, क्या हो रहा है ये? मुझे घटना की जानकारी दीजिए एक बार। ठीक है सर, वो भी दे देते हैं आपको। घटना इतनी सी है, मरीज आते हैं अस्पताल में जी और मैडम मरीज यहां पर पहुंचते हैं, ना उन्हें डॉक्टर मिलते हैं ना कोई कर्मचारी मिलता है। मरीज के परिजन मरीज को स्ट्रेचर पर खुद लिटाते हैं, खुद उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं, तीमारदार ही इलाज कर रहे हैं। मैडम देखिए, जहां तक स्ट्रेचर उठाने का सवाल है तो मैं इसमें दो बातें क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे पास एज इट इज ट्रॉली पुलर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि जैसा आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो अभी चिकित्सालय परिसर है वो 2 भवनों में, नवनिर्मित भवनों में संचालित है। मैडम ये सफाई कब तक देंगे आप लोग? सुन लीजिए, इसकी जिम्मेदारी मरीजों की है क्या? मैम कैसी बात कर रही हैं आप? आपने पहले सवाल का जवाब नहीं, आप कमियां गिनाने लगते हैं। एक मिनट, आप देखिए सर, हम मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुन लीजिए एक बार। सुनाइए। देखिए, तो आपने यही कहा ना कि चिकित्सालय में जब मरीज आते हैं तो स्ट्रेचर खुद उनको उठा करके ले जाना पड़ता है ना, तो इसी का मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ। देखिए, हम लोगों को लगभग 80 ट्रॉली पुलर्स की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा बिल्डिंग है उसका वर्टिकल एक्सपेंशन हो गया है सर, है ना, और हमारे पास इस समय लगभग 35 ट्रॉली पुलर्स हैं। तो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट से आधे से कम ट्रॉली पुलर हैं और उसी में हमको अस्पताल चलाना है, अब होता क्या है कि जब इमरजेंसी से एक पेशेंट को लेकर के ट्रॉली पुलर जो है वो 6ठी मंजिल पे गया हुआ है या 5वीं मंजिल पे गया हुआ है, तो जब तक वो लौट करके आएगा तब तक 2-3 पेशेंट्स और आ चुके होंगे। अब होता क्या है कि पेशेंट्स का देखिए इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है, अपने अटेंडेंट का अपने पेशेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। अच्छा। और कई बार ये भी होता है कि परिस्थिति इतनी गंभीर होती है कि वो वेट करने की मौजूद थी क्या मैडम उस वक्त? नहीं, मैं मौजूद नहीं मौजूद थी, तो मैं आपको बताता हूं तस्वीर क्या थी। आप मौजूद नहीं थी और आप सुनी सुनाई बातें टीवी स्क्रीन पर बोल रही हैं। हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको। मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करवा देता हूं, सुनिए गौर से। मेरा रिपोर्टर रात को गया आपके अस्पताल में, वहां पर आपके जितने ये ट्रॉली चालक और जितना स्टाफ था गहरी नींद में बेसुध पड़े हुए थे वो लोग। आप कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, आप सफाई पेश कर रही है। बिल्कुल सफाई पेश नहीं कर रही हूँ सर, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं काफी देर से सुन रही हूँ आपकी बात को। मैंने अपनी ट्रॉली पुलर्स की व्यवस्था जो सिचुएशन है वो मैं आपको क्लियर किया है। जहां तक स्टाफ के सोने का प्रश्न है ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसकी जानकारी करवाऊंगी और जो भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वो करूंगी, ठीक है। मैडम न्यूज 18 इस खबर को दिखाता है, आप अनुशासनात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते ही हैं। इन मरीजों को अगर कुछ होता, सुनिए मेरी बात, इन मरीजों को अगर कुछ होता, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को कुछ होता, हादसे में घायल हुए मरीजों को कुछ होता, जिम्मेदारी आप लेती हैं उसकी? देखिए, मैं तो आप फेवर मालूम नहीं है स्टाफ का। आपने क्यों नहीं पहले से ऐसे इंतजाम किए कि आपका स्टाफ ऐसी हरकतें ना करे? बेसुध पड़ा हुआ है आपका स्टाफ। देखिए, मैं इसकी जानकारी करा लूंगी कौन स्टाफ बेसुध था और किसने ये लापरवाही किया है। जैसे मैं इसकी जानकारी करा, सवाल यही है आपकी जानकारी में नहीं है। आपका ओहदा क्या है मैडम? प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिसकी जानकारी में सब कुछ होना चाहिए था, वो जानकारी मांगती है न्यूज 18 से। ना देखिए, मेरे पास किसी पेशेंट का फोन आया हो, मैंने इग्नोर किया हो, या मेरे को किसी ने सूचना दी हो, मैंने उसको इग्नोर किया। किसकी बनती है मैडम? न्यूज 18 की जिम्मेदारी बनती है या आपकी? बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है जिम्मेदारी न्यूज 18 की, किसी भी चैनल की जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन एज ए जिम्मेदार चैनल आपने मुझे ये चीज बताई है, मैं इसको नकार नहीं रही हूँ। ये न जाने कब से चलता आ रहा होगा सिलसिला। न्यूज 18 जाता है, कैमरे में तस्वीरों को कैद करता है। मेरा निवेदन भी सुन लीजिए, मेरे को 1 महीना हुआ है यहाँ चार्ज लिए हुए। सालों से अगर कोई चीज हो रही है तो व्यवस्था मैडम 24 घंटे में सुधारी जा सकती है। व्यवस्था सुधारने का मादा हो, अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो, व्यवस्था 1 घंटे में सुधारी जा सकती है। जिज्ञासा साहनी मैडम, आपको 1 महीना हो गया है, व्यवस्था जो की त्यों। मैडम आप सुन रही हैं? सुन रही हूं, जवाब दीजिए।
क्या जवाब कब दूं तक मैं? ये आप व्यवस्थाएं संतुष्ट- देखिए, सुधरेंगी? मैं आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे, मेरे को जो पता था मैडम मैंने कैसे आपसे बता संतुष्ट दिया। होऊंगा, बताइए ना आप। तो इसके संतुष्ट लिए करने वाला मैं जवाब देखिए क्या दीजिए कर मुझे सकती हूँ, आप। मुझे बताइए। आपने मेरी जानकारी में ये डाली है हाँ। ना? रोज इतने मरीज आते हैं, हमारे पास कोविड का भी अलग से ब्लॉक चल रहा है, रूटीन नॉन कोविड की सर्विसेज प्रदेश भी चल रही सरकार, है, सारी चीजें मुख्यमंत्री देख ही अशोक रही हूँ गहलोत, मैं। सुनिए मैडम, प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातें कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया मीटिंग ले रहे हैं, इतने व्यस्त होने के बावजूद हर एक चीज पर निगाह बनाए हुए हैं, और आप लोग सो रहे हैं। सुन लीजिए, उनकी बातों को ही सुन लीजिए, हमारी बातों का असर नहीं होता है तो मैडम। देखिए सर, मैं तो आपकी बातों का भी बहुत असर होता है, माननीय मुख्यमंत्री कब जी तक का हम सुधरेगी बहुत- व्यवस्था है? हैं? असर हुआ तो व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी बताइए। देखिए ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखिए आज मान लीजिए मैं कल 4 लोगों ने जिन्होंने किया। अच्छा, आपके फिर- स्टाफ को नहीं। नींद से जगाना ऑनलाइन प्रोसेस है। वो ड्यूटी पर जिस चीज की वो तनख्वाह उठाते हैं सरकार से, वो मैं उनको बिल्कुल कार्य याद सही, दिलाना आपकी ऑनलाइन बात से प्रोसेस है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैम आप लेकिन ये जवाब चीज कैसे दे रही हैं, मुझे ये समझ से परे है। आप कह रही हैं ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस स्टाफ नहीं को कह रही है, ऑन जागते प्रोसेस रहकर अपनी व्यवस्थाएं ड्यूटी सुधारना करना ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनलाइन सर, आप प्रोसेस है। सुन लीजिए थोड़ा सा, हाँ सुनाइए। कह रही हूँ कि ऑनगोइंग व्यवस्था एक निरंतर प्रक्रिया है, व्यवस्था को सुधारना। अच्छा। जो व्यवस्था सालों दर सालों चरमराई हुई है ना, उनको ओवरनाइट नहीं एक सुधारा महीने जा से आपने सकता। क्या और किया? यहाँ सभी प्रकार के एक कर्मचारी महीने हैं, से मैं क्या दिखवा किया रही हूँ आपने? मैटर में, इससे ज्यादा मुझे कुछ मरीज नहीं यहाँ पर कहना। आते हैं, रात को खुद तीमारदारी कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है रात को वहां पर। नहीं, डॉक्टर स्टाफ नहीं को है, ये मैं छोड़िए। मानने को तैयार नहीं हूँ। कौन सा डॉक्टर नहीं है? मैं वही तो कह रही हूँ, मेरे पास पहले भी ये सूचना आई है। मैं कहती हूँ आप मुझे लिखित में बताइए ना, कौन सा स्टाफ नहीं है, कौन सा डॉक्टर नहीं है। हाँ, हम तो दीपक जब भी देखते पुरी हैं, जी डॉक्टर मेरे तो होते हैं साथ, वहाँ पर। डॉक्टर कौन नहीं है वो दीपक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, बात करेंगे और सख्त एक्शन लिया जाएगा उन तमाम कर्मचारियों के खिलाफ जो बिल्कुल लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा उन तमाम कर्मचारियों के खिलाफ जो बहाना करते हैं, जो ये कहते हैं कि अभी मुझे कुछ ही दिन हुए ड्यूटी ज्वाइन किए हुए, मुझे जानकारी में नहीं है। दीपक बताइए, कौन डॉक्टर थे, कितने डॉक्टर थे अस्पताल में? दीपक आवाज सुन रहे हैं मेरी आप? ये बात तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल जिज्ञासा जी आपकी कह रही है, आवाज मेरे मानने पास के लिए आ रही तैयार नहीं है मैं कि आपको डॉक्टर सबसे नहीं थे बड़ी बात ये अस्पताल में। बताना चाहता हूं कि बताइए ये हमारा कैमरे की रियलिटी- हकीकत इन्हें। बिल्कुल 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 सुमित जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये रियलिटी चेक एक दिन का नहीं है, हमने 3 दिन जाकर के ये रियलिटी चेक किया है और तीनों दिन हमने अस्पताल की ऐसी ही व्यवस्थाएं, नकारी व्यवस्थाएं मिली हैं। डॉक्टर की बात की जाती है तो पूरे बाढ़ में कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आता है। हमने खुद जाकर के और जो बाढ़ है उनमें देखा है, कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है जो मेडिकल वार्ड है, जहां हॉस्पिटल बैठते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ रूम है उसमें बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, एक भी नर्सिंग स्टाफ नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरा रूम है, उसमें सारे जो कर्मचारी हैं वो मस्त गहरी नींद सोए हुए हैं। पूरे बाढ़ में कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आता है। हमने एक दिन जाकर नहीं देखा है, ये हमने लगातार 3 दिन जाकर रियलिटी चेक किया है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा जाए कि रात्रि में अस्पताल की व्यवस्थाएं आखिर कैसे चलती हैं, मरीजों को पूरी सरकार द्वारा समुचित व्यवस्थाएं मिल पाती हैं या और आपको तीनों दिन एक भी डॉक्टर नहीं मिला? बिल्कुल सुमित, मैं आपको समय भी बताता हूं। मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, हम बिल्कुल 12 से और 1 बजे के बीच में तीनों दिन अस्पताल गए हैं। तीनों दिन ही हमें ऐसी व्यवस्थाएं मिली हैं। ठीक है, जिज्ञासा जी जुड़ी हुई है मेरे साथ। रात में 12 से 1 रात में दीपक जवाब दीजिए। रात में 12 से 1 रात में 12 से 1 गए थे दीपक आप? बिल्कुल रात में 12 से 1 बजे हम गए हैं। बिल्कुल 12 से 1 बजे बिल्कुल। जिज्ञासा जी ठीक है। 3 दिन मैडम, जिज्ञासा मैडम 3 दिन तक लगातार मेरा रिपोर्टर गया है और तीनों दिन आपका एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। स्टाफ की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो आपके रिपोर्टर गए हैं, उन्होंने रियलिटी चेक किया है, सही होगी उनकी बात। मैंने जो बात बताई है वो अपने जो रोस्टर्स लगते हैं हमारे, जो हमने चेक किया उसके आधार पर बताया। लेकिन ठीक है, आप लगातार 3 दिन गए हैं, मैं भी इसकी जानकारी करवा करके। कार्रवाई क्या होगी मैडम? देखिए कार्रवाई एक्चुअल में सही बताऊं तो मेरे यहाँ से तो सिर्फ रिपोर्ट ही जा सकती है, कार्रवाई करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। रिपोर्ट आप कब तक भेज देंगी?
इन मैं आज ही डॉक्टर्स के खिलाफ जिनकी ड्यूटी लगाई बिल्कुल, गई थी? आज भेज दूंगी मैं। डॉक्टर्स ही नहीं, नर्सिंग कर्मी जो हाँ, भी तमाम आपके लोग, साथ- तमाम लोग, बिल्कुल, मैडम। तमाम लोग। हाँ, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगी, इतनी उम्मीद हम बिल्कुल भी आपसे कर नहीं। सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक मेरा है। कभी भी रहा भी नहीं है, मेरा ये है ना इंटेंशन कभी ऐसा रहा भी नहीं किसी को ठीक है बचाने का। मैडम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जिज्ञासा साहनी जी। दीपक, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिज्ञासा साहनी राजकीय बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी, कह रही थी इन तस्वीरों को उन्होंने नकार दिया कि ये तस्वीरें झूठी है, कैमरा झूठ बोलता है। न्यूज 18 राजस्थान का रिपोर्टर, न्यूज 18 राजस्थान की टीम अस्पताल में पहुंचती है। कैमरे में तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ये मरीज के परिजन हैं, तीमारदार हैं, जो मरीज को पहले स्ट्रेचर खींच के ये अस्पताल से बाहर लेकर आते हैं, मरीज को वैन में से निकालते हैं, स्ट्रेचर पर लिटाते हैं, अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो इन्हें कोई डॉक्टर अंदर नहीं मिलता है। अब आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव। सुरजेवाला ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा संपर्क में आए लोगों को जांच करने की भी उन्होंने सलाह दी। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, 5 दिनों में जो कोई भी मेरे संपर्क में आया हो वो खुद को आइसोलेट कर ले और जरूरी सावधानी बरते। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, उन्होंने जानकारी दी अब खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद घातक आफत ऑक्सीजन आउट।